क्रोध में लोग चिल्लाते क्यों हैं? गंगा के पवित्र तट पर सूरज की पहली किरणें जब पानी की लहरों पर पड़ रही थी, तब एक महान सन्यासी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। वातावरण में एक दिव्यता थी, चारों ओर मंत्रों की गूंज और जल की कलकल ध्वनि मन को शांति दे रही थी। सन्यासी और उनके शिष्य वहां स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक परिवार बैठा हुआ था। वो परिवार पहले तो सामान्य बातचीत कर रहा था, लेकिन अचानक उनमें किसी बात पर विवाद हो गया। पहले हल्की बहस शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज ऊंची होने लगी। कुछ ही क्षणों में वे लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। एक आदमी गुस्से में अपनी पत्नी पर चीख रहा था, बच्चे डरे हुए थे और दूसरे सदस्य भी क्रोधित होकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। सन्यासी मुस्कुराए, लेकिन उनके शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य था। वे सोचने लगे कि आखिर ये लोग इतनी ऊंची आवाज में क्यों चिल्ला रहे हैं, जबकि वे सब एक दूसरे के इतने करीब बैठे हैं। सन्यासी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि जब लोग क्रोधित होते हैं तो वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं? शिष्यों ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, हमने देखा। सन्यासी ने फिर पूछा, पर ऐसा क्यों होता है? जब दूसरा व्यक्ति हमारे पास ही बैठा है तो हम धीरे से भी तो बात कर सकते हैं, फिर इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत? शिष्य इस प्रश्न पर सोच में पड़ गए। एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, शायद जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं, इसलिए हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये सही है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? शिष्य असमंजस में थे। सभी सोचने लगे कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और बोले, जब दो लोग गुस्से में होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये दूरी केवल भावनात्मक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। और जब दो दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो उन्हें एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। जितना ज्यादा गुस्सा, उतनी ही ज्यादा दूरी और उतनी ही ऊंची आवाज। शिष्यों को बात समझ में आने लगी थी। सन्यासी ने आगे कहा, अब सोचो, जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो क्या होता है? वे चिल्लाते नहीं, बल्कि धीरे से बोलते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। फिर वे मुस्कुराए और बोले, और जब दो लोग एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगते हैं तो उन्हें शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे केवल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। शिष्य पूरी तरह से गुरुजी की बातों में खो गए थे। सन्यासी ने अंत में कहा, याद रखो, जब भी किसी से गुस्सा करो तो यह मत भूलो कि उस समय तुम्हारे दिल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो तो गुस्से में चिल्लाने के बजाय शांति से बात करो। यही प्रेम और संबंधों को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। शिष्यों ने सिर झुका लिया और उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख ले ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. गुस्से में चिल्लाने से दूरी बढ़ती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें अपनी बात चिल्लाकर कहनी पड़ती है। 2. प्रेम और शांति से संवाद करें। जब दिल करीब होते हैं तो हमें ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 3. शांत मन से समस्याओं का समाधान करें। किसी भी रिश्ते में गुस्से में चिल्लाने के बजाय धैर्य और संयम से बात करने से ही समाधान निकलता है। 4. गहरी समझ से मजबूत संबंध बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से समझते हैं तो बिना बोले भी उनकी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। 5. क्रोध में बोले गए शब्दों पर नियंत्रण रखें। गुस्से में कहे गए कठोर शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना जरूरी है। निष्कर्ष, यदि हमें अपने रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाना है तो हमें गुस्से में चिल्लाने के बजाय धैर्य और प्रेम से संवाद करना चाहिए। सच्चा संबंध वह होता है जहां प्रेम के बिना भी कोई अनकही बातें समझ ले। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद को रोकिए और सोचिए, क्या मेरा गुस्सा हमारे दिलों की दूरी को बढ़ा रहा है?